तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान के एंगल को लेकर। इस समय की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर का काम बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रहा है और हम सभी लोगों को देखने के लिए ये मिला कि वेस्ट बंगाल की इस समय की गवर्नमेंट एसआईआर के मामले को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इवन इतना बड़ा मुद्दा बनाने की इसे कोशिश की गई जो कि पूरे भारतवर्ष में नहीं बना, लेकिन वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा बना कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी अपने न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर का फाइनल काम करने के लिए भेजा गया। और मुर्शिदाबाद मालदा में लास्ट टाइम क्या हुआ, कुछ ही दिनों पहले की बात है, ये हम सभी लोगों ने देखा। एक हिंसक मॉब ने उन न्यायिक अधिकारियों को बंधक तक बनाने की कोशिश की गई, नेशनल हाईवे को जैम कर दिया गया। इन सब चीजों का आकलन लगाकर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में एक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर मौजूदा टीएमसी गवर्नमेंट बाहर हो सकती है और बीजेपी की नई गवर्नमेंट वहां पर गठित हो सकती है। अब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर गठित हो जाती है तो इससे काफी कुछ सिनारियोज में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। एक बदलाव तो हम लोगों ने तभी देखा जब एसआईआर का काम शुरू किया गया, जिसमें कई सारे इलीगल घुसपैठिए जो बांग्लादेशी थे ये लोग भागते हुए नजर आए और हम लोगों ने बॉर्डर्स पर देखा हजारों लोग भारत से वापस बांग्लादेश जा रहे थे। इसके अलावा आप सभी को याद होगा, एक बार एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर फेंसिंग करने का काम कुछ किलोमीटर्स का बाकी है, लगभग 600 किलोमीटर्स के आसपास। यानी बाकी पूरी बॉर्डर सील हो चुकी है, केवल लगभग 600 किलोमीटर्स का एरिया बाकी है। ये वही 600 किलोमीटर्स का एरिया है जो कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। यानी इस राज्य में केवल फेंसिंग का काम बाकी है और ये फेंसिंग का काम करने के लिए बताया जा रहा था कि राज्य सरकार द्वारा जमीनों का आवंटन करके नहीं दिया गया, जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और तत्काल इस मामले का हल निकालने की बात कही गई। हालांकि उसके बाद फिर इलेक्शन का समय शुरू हो जाता है, फिलहाल आचार संहिता लग चुकी है, तो ये काम कुछ हद तक डिलेज होंगे। लेकिन इसी बीच कुछ दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है जो कि आज हम सभी को जानना काफी आवश्यक है। तो चलिए उन्हीं को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के एंगल की बात कर ली जाए। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकियां देना ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर वहां के अलग अलग ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, जिसमें आर्मी और उनकी पॉलिटिक्स से संबंधित ऑफिशियल होते हैं, इनके द्वारा धमकियां दी जाती है। रिसेंटली भारत की गतिविधियों को देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा यहां तक धमकी दी गई थी कि अगर भारत किसी प्रकार की कोई उद्दंडता करता है और हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम लोग दिल्ली और मुंबई पर अटैक कर सकते हैं। इवन यहां तक की बातें कही गई थी कि अगर अमेरिका द्वारा ईरान में जो कुछ किया जा रहा है वैसा कुछ पाकिस्तान के साथ अगर करने की कोशिश की जाती है तब भी हम अपने न्यूक भारत के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो भारत को धमकियां देना और दिल्ली मुंबई को इसमें शामिल करना कोई नई बात इनके लिए नहीं है। लेकिन रिसेंटली कलकत्ता का नाम लिया गया। जी हाँ, आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस बात की धमकी दी गई है कि भारत ने कुछ भी किया तो हम कोलकाता पर हमला करेंगे। अचानक कोलकाता कैसे आया भाई? वो भी तब जब वहाँ पर इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, एसआईआर लगभग कंप्लीट होने जा रहा है और साथ ही आचार संहिता वहाँ पर लग चुकी है। तो क्या यहाँ पर आप भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन देखते हैं ख्वाजा आसिफ की इस धमकी और वेस्ट बंगाल में होने जा रहे अपकमिंग इलेक्शन के बीच में? क्या ऐसा करके ये किसी प्रकार का कोई सिग्नल दे रहे हैं या इनकी ये बौखलाहट है? क्योंकि देखिए बॉर्डर से लगते हुए जितने भी राज्य हैं यहाँ पर कुछ हद तक प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है, जिसमें कश्मीर प्रमुखता से आता है। इसके अलावा एक दशक पहले लगभग असम में भी यही समस्या थी, आज वेस्ट बंगाल में है। लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम कभी हमें राजस्थान या गुजरात से देखने के लिए नहीं मिली। ऑब्वियसली इसलिए शायद क्योंकि राजस्थान गुजरात में ऐसे तत्व शायद नहीं है, या अगर है भी तो उनका इतना प्रभुत्व नहीं है कि वो पाकिस्तान से आने वाले कुछ विशिष्ट लोगों का यहाँ पर वेलकम कर सके। इस वजह से जो खराब परिस्थितियां होती थी वो दूसरे राज्यों में होती थी। हालांकि आज की तारीख की अगर बात की जाए तो असम और कश्मीर जैसे इलाकों में भी काफी हद तक शांति देखने के लिए मिलती है। वेस्ट बंगाल एक आखिरी किला बचा हुआ है जो कि बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली क्या कुछ हुआ हम सभी जानते हैं, नई गवर्नमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर काफी आशान्वित है और बांग्लादेश के नाम पर वो भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधियों को करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस समय ऐसा कुछ प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि वहां पर परिवर्तन की एक लहर दिखाई दे रही है तो इससे संभवतः ये बौखलाए हुए हों और इस तरह का बयान इनके द्वारा दिया गया। हालांकि इनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कई और सारी बातें कही गई, लेकिन जो की पॉइंट था वो यही था कि हम कोलकाता पर अटैक कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है ये बहुत ही ज्यादा अनोखी खबर है। एक्चुअली बताया जा रहा है कि घुसपैठ की समस्या से बचने के लिए बीएसएफ ने खास प्लान बनाया है। देखिए जो फेंसिंग की बात मैं आपको बता रहा था, ये फेंसिंग मान लीजिए कि हम लोगों ने बचे हुए क्षेत्रों में भी कर ली, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर फेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, जहां पर बड़ी बड़ी नदियां और नाले वगैरह आते हैं, वहां भला फेंसिंग कैसे कर लेंगे। और अक्सर देखा ये गया है कि घुसपैठ की जो घटनाएं होती है वो
इन्हीं इलाकों से होती है जहां पर आप फेंसिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि बीएसएफ के इस नए प्लान के चलते इन बड़ी नदियों और नालों में मगरमच्छ और सांप छोड़ने की तैयारियां की जा रही है। जी हाँ, जिस तरह से हम लोग हमारे सोल्जर्स को डिप्लॉय करते हैं, संभवतः उसी तरह की डिप्लॉयमेंट इस पानी वाले क्षेत्र में अब मगरमच्छों की और खतरनाक पानी में रहने वाले सांपों की जाएगी, जिससे कि इन रास्तों के चलते घुसपैठ संभव ना हो और ना ही किसी प्रकार की कोई तस्करी हो इन इलाकों से। इस खबर के रेफरेंस के तौर पर आप आज तक का ये आर्टिकल पढ़ ही सकते हैं, जिसमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी टोटल बाउंड्री शेयर होती है वो 4096 किलोमीटर की है, जिसमें से बताया ये जाता है कि 175 किलोमीटर यानी 175 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दलदल, नदियां और बाकी के नाले वगैरह पड़ते हैं। तो घुसपैठ हो, तस्करियां हो और बाकी की अवैध गतिविधियां हो, ये सभी काम इन्हीं क्षेत्रों से होते हैं, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है जिसे डेटरेंट फर्स्ट नाम दिया गया है, और इसी के तहत अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके यहाँ पर मगरमच्छ और सांपों को डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है। बाकी की फेंसिंग वगैरह की बात की जाए तो हाईटेक फेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कई क्षेत्रों में बाकी है, तो वहां भी उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगी। इनके अंदर सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरास और बाकी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन्हें पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। ड्रोन्स लगातार सर्विलांस का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो तरकीब के बारे में बताया जा रहा है डिप्लॉयमेंट करने की सांपों और मगरमच्छों की, इसको लेकर विशेषकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।